This is Rashida Khalid, and first of all, ईद मुबारक टू एवरीवन। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए। मैं सबको तो रिप्लाई नहीं कर पाई, बट आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच एंड ईद मुबारक टू यू एज वेल। सो Eid is about happiness. As long as you are happy, your family is happy, it's an Eid. So I decided to make a video for the USA visa process, because more than Italian, the people were asking about the USA visa process. So let me tell you couple of things first. So so there are two ways. The one way is that you can apply for from Pakistan, and that will take a little time, and also you need to have a good bank statement and the other stuff. But the other way is that first you can apply to some first world country. Let's say I applied for Italy, and from Italy you can apply for the USA visa. So that's quite easy. और इससे जो है वो आसानी से भी मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे मैसेजेस मिले हैं कि वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा, ये क्या होगा। तो आई एम वेरी सॉरी, बट आई एम हियर ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, and in Italy I'm on a student visa, and in USA I'm on a scholar visa, that is J1 type visa. So I don't have anything to do with the you can say the labor visas or other things. I am not providing any services. It is just a volunteer work, and in which I am trying to help out the one who wanted to be pursued in his or her academia. और दूसरी बात यह है कि आई हैव मेड अ पेज डेडिकेटेड फॉर द क्वेरीज। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मैसेंजर पे हेलो हाय इन सब चीज़ों के रिप्लाई कर सकें। कभी कभी इतना ज़्यादा काम है कि वी कुडंट फाइंड द होल वीक टू मेक अ वीडियो। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग हर एक से बात की जाए। तो आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप इज़ बेटर कि आप वो उस पेज के ऊपर पोस्ट कर दें, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन ऑन होते हैं और वो मैं जल्दी देख लेती हूँ, बिकॉज आई टेक इट एज माई ड्यूटी। कुछ नोटिफिकेशन हमने ऑफ़ किए हुए होते हैं, वो आप जितने मर्ज़ी मैसेजेस करते रहेंगे, वो फिर जब देखने का टाइम मिलेगा तभी देखा जाएगा। तो let's talk about how we can apply and what type of the visa are in that you can apply as a student or as an independent person to USA. There are many ways. I came to know about the two ways, so I'm telling you the both. My idea is is कि आप पहले किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी और कंट्री के, जैसे इटालियन है या कोई और जर्मन या आप फिनलैंड कहीं भी एडमिशन ले लें, एंड देन इफ़ यू वांटेड टू गो टू US, इट्स रियली इजी. The way out is that what you can do, you can just apply for a visit visa, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको 5 साल या 10 साल का मिल जाता है, जितने टाइम का आपका पासपोर्ट होगा। तो विज़िट वीज़ा के लिए कोई एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। तो बीइंग अ स्टूडेंट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न कि हम कोई अपना पेपर किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर भेज दें। तो आप जब किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर भेज देंगे तो वो आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट होगा, वो रिजेक्शन नहीं होता। वो जितनी देर का पासपोर्ट है उतनी देर का वीज़ा लग जाता है। और दैट इज़ द विज़िट वीज़ा B1 है शायद या B2 है। और दूसरा जो है थोड़ा मुश्किल से मिलता है, दैट इज़ द J1 स्कॉलर वीज़ा। मैं वो भी बता दूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टाइप USA वीज़ा एप्लीकेशन in any of the let's say I put in the Google Chrome. आप किसी भी जो है वो सर्च इंजन में इसको पुट कर लीजिए। So the very important thing for the visit visa is that you just have to fill out the DS 160 फॉर्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपने। ये फॉर्म फिल करना है और एम्बेसी में आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है।
और वो अपॉइंटमेंट आपको जिस भी डेट की मिली, लेट से 1 साल की मिलती है या कुछ, वो आप बुक कर लीजिए। बुक करने के बाद जब आप वहाँ जाएंगे देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा एक्सपीडाइट प्रोसेस। तो वो प्रोसेस हम जब एक्सपीडाइट करेंगे तो उनको बता देंगे कि जी ये वजह है, हम इस वजह से अपना प्रोसेस जो है वो तेज़ करना चाहते हैं। तो अ, इस वजह से हमारा यही हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है तो वो आपको अर्ली अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो इट डजंट टेक मच टाइम। इस पे जाएंगे तो देखेंगे आप, सबसे पहले ये वाला एक पेज ओपन हो जाएगा। दिस इज़ द पेज द वेयर वी ऑल अप्लाइड फॉर। So select the location where you will be applying for the visa. This is very important. Let's say I put here Italy. So if you say I mean in Italy also there are multiple ways to apply. You can apply in Florence, Milan, Naples, Rome. So I applied in Milan. Let's say we can go in, and I will try to see if I can go into it. So I would say you can put this whatever it is. So once it's done, you can start an application. So there is no other way. This is the first thing that you have to do, or you have to agree either you want to or not. So you can, so what is the given name of your, whatever you want to keep your secret question, you can do. So I say, let's say I say nanny, and we can continue for it. So first, so this is the first form, that is DS-160, and this is you are applying for the visit visa. You have to put your surname. In my case is Khalid. You have to put your given name, and if you have some native alphabets, let's say you wanted to put in Urdu. Here I cannot. So have you ever used other names? अगर कोई और आपका नाम है वो आप बता दीजिए। डू यू हैव द टेलीकोड या कोई आपका कोड है जिस नाम से आपको बुलाया जाता है, वो इनको बता दीजिए। अपना सेक्स यहाँ से कर लीजिए, आइदर मेल या फीमेल देख लें, मैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, बताना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और आपने यहाँ पे यू हैव टू बी प्रिसाइज, अपनी डेट ऑफ बर्थ रखिए। जिस सिटी में आपकी बर्थ है वो लिखेंगे, जिसमें आप रहते हैं वो नहीं, जिसमें आपकी बर्थ है वो लिखिएगा। For example, in my case is Faisalabad. So is the province is Punjab. So the country or region is the, let's say, the Pakistan. और ये आप इसी तरह से आपका फर्स्ट फॉर्म जो है ये it will be done. और that is the first form you have to do. And then मैं अगर नहीं करूँगी तो I think it will not let me to do. One moment, scusa. Think so it will not let me to go ahead. I'm trying to go out without filling it. Oh, leave. Okay. It says okay. So this is the personal one. So this is the normal that you have to fill out, and then you go, let's go to the personal 2. Okay, leave. Okay, so you can go here, and then you have to fill this form out. So it has your travel companies, previous US travel, address and phone, passport, US contact. कभी आपने जिधर अगर कॉन्फ्रेंस ली हुई है तो वहाँ पे जो एड्रेस है वो फिल कर देंगे। फैमिली अगर है आपकी कोई वर्क, ये आपने सारा कुछ यहाँ पे, ये सिक्योरिटी और बैकग्राउंड है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें हमें मोस्टली नो करना है। ऐसा पूछेगा वो आपसे कि आपका किसी चाइनीज़ की ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ तो नहीं है, आपका किसी टेररिस्ट से ग्रुप से ताल्लुक़ तो नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये जो है आपने सारे इनको फिल आउट करते जाना है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस एप्लीकेशन आईडी। सो यू कैन कीप ऑन, एंड पे जब फिल हो जाएगा तो एक फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे और ये आपका एप्लीकेशन आईडी होगा। और ये आपका जब एप्लीकेशन आईडी हो गया, आपके पास DS फॉर्म है। सो नाउ यू हैव टू गो बैक, लेट्स गो, and now you have to book an appointment. I can do it again actually, one moment, scusa. So
आपने अगर एक एप्लीकेशन फ़िल कर लिया, आप रिट्रीव करना चाहते हैं, तो आपको वही वाला अगर पहले से पता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर एप्लीकेशन आईडी है वो आप बताएंगे, तो आप यहाँ पे रिट्रीव हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। तो टाइप्स ऑफ वीज़ा हम देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले हम हैं क्योंकि नॉन इमिग्रेंट, तो हम अपने टाइप ऑफ वीज़ा पे चले जाते हैं, ये जो मैं आपको बता रही थी। तो अगर आप किसी गेम वगैरह में हैं, एथलीट में हैं, और तो आप B1 टाइप ऑफ वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और आपको कुछ नहीं चाहिए उसके लिए। जैसे मैं हूँ एक्सचेंज विजिटर, तो मेरे पास J1 है, तो हमें CY चाहिए था। ये एक अलग इसका एक पूरा अलग से मैं बता दूँगी। अच्छा जी, इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, तो वी यूजुअली अप्लाई फॉर द टाइप ऑफ B1, जिसको हम कहते हैं कि जी विजिटर वीज़ा है हमारे पास, ठीक है। और यू कैन रिलीजियस वर्कर, this is you can see professor, scholar or teacher is a type of visa J. This says what you need in for applying the visa. तो क्या चीज़ आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो हमें सिवाइस चाहिए था, लेकिन B1 में अगर आप देखेंगे तो यू नीड नथिंग, अपने बस जो है वो डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर देना है। सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ द वीज़ाज़ दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर। तो जैसे हमें सिवाइस चाहिए, तो सिवाइस के लिए यहाँ जाएंगे, डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह चाहिए होते हैं। जो टाइप ऑफ वीज़ा सबसे इजी है दैट इज़ द विज़िट वीज़ा, और उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपने सिर्फ B1 कैटेगरी पे जाइए, और आप जो है वो उसको जो आपको भी फॉर्म बताया उसको फ़िल कीजिए, और फिल करने के बाद जो है वो आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है बुक कर लेंगे। इट्स रिटन दैट दिस इज़ द फ़ी, सो दिस इज़ व्हाट सारे फ़ी टाइप ऑफ वीज़ाज़ की फ़ी जो है वो यही $185 ही होती है। तो ये हमने देख लिया टाइप ऑफ वीज़ा, यहीं से मिल जाएगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अपने देखने हैं ये देख लीजिए। DS 160 जो आपने अभी भी फॉर्म फिल किया है वो आपको चाहिए होगा, और उसने कहा कि वेयर आई कैन आई फाइंड माई DS 160, तो ये आपको वहीं पे मिल जाएगा। और आपका पासपोर्ट चाहिए जो कि आपके पास वैलिड हो, जितने साल का आप वीज़ा चाहते हैं, 10 साल का, 5 साल का, उतने टाइम के लिए ये वैलिड होना चाहिए। तो ये कुछ भी नहीं है, ये बस आपने एक फॉर्म ही फिल करना है DS 160, और वो DS 160 ही आपने वहाँ पे जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो वो वहीं पे आप फिल कर देंगे। तो हमारा ये नॉन इमिग्रेंट वाला फॉर्म है, और ये हम यहाँ पे फिल कर देंगे। स्टार्ट में भी जाएँ तो वो डायरेक्टली आप देखेंगे हो जाता है। सो एक्सेस द वंस यू हैव फिल्ड अप, so access that online DS 160 by clicking here, and print and keep DS 160 barcode page। जब आप फिल कर लेंगे तो एक बारकोड पेज मिलेगा, वो आप प्रिंट करके रख लें। आप एक वीज़ा इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लें। कहाँ पे बुक करेंगे, ये यहाँ पे आप बुक कर लेंगे, और वहाँ जाके आपको $185 जो है पे करने पड़ेंगे। तो लोकेशन आप अपनी बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लोकेशन। अगर आप लिखेंगे पाकिस्तान तो वो आपको वो बहुत ही जो है वो 2-3 साल बाद ही देगा आपको अपॉइंटमेंट। तो जैसे मैंने इटली लिखी है, तो आप देख लें कि इसमें आपके पास जो मल्टीपल हैं वो आ गई हैं, तो मैं यहाँ अप्लाई करना चाहती हूँ, मैं यहाँ अप्लाई कर दूँगी। दूसरा ये कि टैब को खोलने से डरा ना करें, इसमें से कोई बम ब्लास्ट नहीं होगा या कुछ ऐसा नहीं होगा, ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है, और कोई भी टैब जो है उसको क्लिक करके देख लें आप, और बस फिर आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। और कोई भी अगर इसमें इशू आता है, आपकी विज़िट की वजह कोई भी हो सकती है, जैसे कोई जैसे अभी मैचेस लगे हुए थे, तो आप बता सकते हैं कि क्रिकेट मैच है, मैं मैच देखने जा रहा हूँ। और अच्छा, एज़ अ स्टूडेंट वो कुछ भी नहीं पूछते आपसे। एज़ अ स्टूडेंट हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें कोई बैंक स्टेटमेंट चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, क्योंकि हमारा स्कॉलरशिप होता है, तो वो स्कॉलरशिप लेटर हमारे लिए सफिशेंट होता है। लेकिन जब आप स्टूडेंट नहीं हैं, एक नॉर्मल एज़ अ नॉर्मल पर्सन आप अप्लाई करें, तो फिर शायद आपको कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड। सो दिस इज़ अबाउट द विजिट वीज़ा। हैव अ गुड डे।